नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो आप लोगों को बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। तो चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए अंग्रेजी में, ऑप्शन 2 जर्मन में, ऑप्शन 3 फ्रेंच में, ऑप्शन 4 पुर्तगाली में। तो आप लोगों को बताना है किस भाषा में है। द राइट ऑप्शन 3 यानी फ्रेंच में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी है, गारशद अतासी का है। इसके दो संस्करण हैं। प्रथम संस्करण में दो भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन जो है 1839 में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में। इसके बाद इसका दूसरा संस्करण है। दूसरे संस्करण में तीन भाग हैं। प्रथम दो का प्रकाशन जो है 1871 में, 1870 में एवं तीसरे का 1871 में, यानी इसके दो संस्करण हैं। हो गया। तो आइए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रस चंद्रोदय किसकी रचना है? ऑप्शन ए ठाकुर प्रसाद, ऑप्शन 2 ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन 4 बिहारी। तो रस चंद्रोदय आप लोगों को बताना है किसकी रचना है। तो ऑप्शन है ठाकुर प्रसाद, रस चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ? आपसे जो है प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग का प्रकाशन पूछ रहा है। तो जैसे हमने अभी व्याख्या की, तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो इज राइट ऑप्शन बी यानी 1847 ईस्वी में। यानी गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ जो है, इसके दो संस्करण हुए। दो संस्करण हुए। पहला संस्करण क्या है? पहला संस्करण दो भाग हुए। पहले संस्करण में दो भाग हुए। तो पहले का क्या है, 1839 में है, दूसरा 1847 में है। तो दूसरे भाग का प्रकाशन पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन बी यानी 1847। और इसका जो दूसरा संस्करण है, दूसरा संस्करण में प्रथम दो भाग का संस्करण जो है 1870 में है। थोड़ा इधर चलते हैं, समझाते हैं। दूसरे भाग का संस्करण कितने में है? 1870 में एक है, और एक दूसरे भाग का दूसरा जो है 1871 में है। इस राइट ऑप्शन हमारा ए यानी प्रथम भाग के हिंदुस्तानी जो है प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष 1847 ईस्वी में है। इस राइट ऑप्शन दो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? तो आपसे जो है गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में अध्यायों की संख्या पूछ रहा है। तो आप लोगों को बताना है गारसा द तासी के तो 24 अध्याय हैं, दूसरा 25 अध्याय हैं, तीसरा 21 अध्याय हैं, चौथा 26 अध्याय हैं। तो राइट ऑप्शन ए यानी 24 अध्याय हैं। तो उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, गोरखनाथ एंड दी कनपटा योगीज। तो पूछ रहा है गोरखनाथ एंड दी कनपटा योगीज पूछ रहा है। पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिक्स हैं, आई के एफ हैं, इलियट हैं, कार्गी हैं। तो आप लोगों को बताना है। तो ब्रिक्स हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में है। 1955 ईस्वी में है इसका प्रकाशन वर्ष।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का तज़किरा ई सूराई हिंदी के नाम से 1848 ईस्वी में फारसी में अनुवाद किसने किया? यानी हमसे पूछ रहा है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 3 इसमें से कोई नहीं है, नीचे है। ऑप्शन ए है मौलवी करीमुद्दीन, दूसरा मौलवी हुसैन अली, तीसरा अब्दुल नकवी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इज द राइट ऑप्शन ए यानी मौलवी करीमुद्दीन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से किया है? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे द्वारा पूछ रहा है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन 2 हिंदवी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन 3 हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसमें से आपको बताना है। तो इज द राइट ऑप्शन 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज की प्रकाशन संस्था है, यानी किस संस्था से इसका प्रकाशन हुआ था? तो ऑप्शन ए है नवल किशोर प्रेस लखनऊ, ऑप्शन 2 है नागरिक प्रचारी सभा, ऑप्शन 3 है हिंदी साहित्य अकादमी, ऑप्शन 4 है लोक भारती प्रकाशन। तो आपको बताना है ठाकुर शिव सिंह सोंगर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन संस्था कौन सी है? द राइट ऑप्शन ए नवल किशोर प्रेस लखनऊ। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्री सिंह सरोज ग्रंथ के विषय में असंगत है, यानी असंगत यानी गलत विकल्प कौन सा, यही चुनना है हमको असंगत को। तो ऑप्शन ए है इसका प्रकाशन वर्ष सन 1887 ईस्वी में है। दूसरा है काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। तीसरा है हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। चौथा है इसमें हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड को माना गया। तो यहाँ पे पुंड होगा, पुष्य या पुंड को माना गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो राइट ऑप्शन ए यानी जो 1887 है यह 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है, यानी कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास आप लोगों को बताना है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, चौथा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आप लोगों को बताना है कि इसमें से पहला इतिहास क्या है जो कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया। तो आइए देखते हैं। इज राइट ऑप्शन ए यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हमारा जो है ग्रियर्सन का है। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जो विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से ही है, आलोचना के रूप में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यानी वैज्ञानिक के रूप में लिखा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये जो है हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास ये राम कुमार वर्मा का है 1938 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है 1902 भाग हैं, एक 1964 एक 1965। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ से संबंधित तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन ए इतिहास ग्रंथ हिंदी के 9 चरणों में बांटा गया है। ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अध्ययन मात्र कहा है। ऑप्शन 3 यह पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। ऑप्शन 4 भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हमको बताना है कि ग्रियर्सन द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इज राइट ऑप्शन ए ये 9 चरणों में विभाजित है नहीं, एक कुल 11 चरणों में विभाजित किए हैं कुल, यानी ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ है कुल 11 भागों में बांटा हुआ है। चारण काल,
15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज भाषा का क्षेत्र, रीत काल, तुलसीदास, मुगल दरबार, तुलसी के प्रवर्ती कवि, ऑस्ट्रेलिया के हाँ 18वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान कुल 11 भागों में बांटा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो द राइट ऑप्शन 2 यानी कृष्ण बिहारी मिश्र। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद में कुल कवियों की संख्या बताना है आप लोगों को। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद में कुल कवियों की संख्या है। ऑप्शन ए 4321, ऑप्शन 2 4592, ऑप्शन 3 4591, ऑप्शन 4 4661। तो आप लोगों को बताना है कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद में कितने कवि हैं। तो ऑप्शन इज राइट ए 4591, 3। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। थोड़ा का क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, ओ सॉरी, 11वां क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो 9 चरणों में नहीं 11 चरणों में बांटा गया है, हो गया हमारा। 12वां भी हो गया। और अब 13वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अपना हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। नहीं, हो गया 13वां भी। 4591 हो गया 13वां भी। अब 14वां क्वेश्चन चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने युगों में बांटा? 5 4 2 6। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने युगों में बांटा? तो मुख्यतः जो है 5 युगों में बांटा। यानी 5 युग क्या है? आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने आरंभिक काल कहा, यानी 700 से 1444 ईस्वी तक। इसके बाद आदिकाल को 700 से 1444 तक। इसके बाद भक्त काल को माध्यमिक काल कहा, यानी 1445 से 1680 तक माना है। इसके बाद रीत काल तीसरा है। रीत काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा, 1681 से 1889 माना है। इसके बाद चौथा काल जो इन्हें परिवर्तन काल माना, 1890 ईस्वी से 1925 ईस्वी में। इसके बाद वर्तमान काल विक्रम संवत 1926 से अब तक, यानी कुल 5 भागों में बांटा है। राइट ऑप्शन ए। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को आरंभिक काल कहा गया है? यह बताना है आपको। किस इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को आरंभिक काल कहा गया है? मिश्र बंधु विनोद में, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आप लोगों को बताना है। तो राइट ऑप्शन ए मिश्र बंधु विनोद में। तो आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया? यानी मिश्र बंधु का जो इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसमें पूछ रहा है कवियों की कितनी श्रेणी का उल्लेख किया गया, यानी श्रेणी को बताना है। तो ऑप्शन एक 3 4 6 8। राइट ऑप्शन ए यानी 3। कितने बांटा है? एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक सामान्य है। इन्हीं 3 श्रेणियों में बांटा है, उत्तम, मध्यम और सामान्य। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा काशी की हस्तलिखित, यानी नागरी प्रचारी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट समिति के
आधार पर लिखा गया? तो ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन 2 साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन 3 मिश्रबंध विनोद, ऑप्शन 4 हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप लोगों को बताना है कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज पर लिखा गया। तो राइट ऑप्शन 3 यानी मिश्रबंध विनोद। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमसे पूछ रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित, उसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1 1829, ऑप्शन 2 1929, ऑप्शन 3 19, हाँ 2 बार हो गया है 1929 और तीसरी बार है 1919। तो इधर राइट ऑप्शन 2 और 3 दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों 1929 दे दिया गया है। तो इधर राइट ऑप्शन एक गलत मान ले रहे हैं, यहाँ पे 1819 कर दे रहे हैं। तो राइट ऑप्शन बी यानी 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए समाजशास्त्री पद्धति, ऑप्शन 2 कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन 3 विधेयात्मक पद्धति, ऑप्शन 4 वैज्ञानिक पद्धति। थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया है? तो ऑप्शन ए समाजशास्त्री पद्धति, ऑप्शन 2 कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन 3 विधेयात्मक पद्धति, ऑप्शन 4 वैज्ञानिक पद्धति। द राइट ऑप्शन सी यानी विधेयात्मक पद्धति में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास किस साहित्य से माना है? तो आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास किस साहित्य से माना है। ऑप्शन ए नाथ साहित्य, ऑप्शन 2 सिद्ध साहित्य, ऑप्शन 3 जैन साहित्य, ऑप्शन 4 राज साहित्य। इज राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सिद्ध साहित्य होगा। तो राइट ऑप्शन 2 यानी सिद्ध साहित्य। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास किसकी भूमिका पर लिखा गया है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन 2 हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन 3 हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऑप्शन में से कोई नहीं। पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास किसकी भूमिका पर लिखा गया है? तो ऑप्शन है हमारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर लिखा गया है। तो इसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के विषय में आप लोगों को कहानी बता दे रहा हूँ। ऐसी मानता है कि 1909 ईस्वी में जो है नागरी प्रचारी सभा काशी ने एक 3 लोगों को बुलाया। उसमें सरयू करण पारिक पहले हैं, दूसरे पे जो है पहले पे सरयू करण पारिक थे, दूसरे पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तीसरे पे हरदेव बाहरी थे। इन 3 लोगों को बुलाया गया और इनको एक शब्दकोश लिखने को कहा गया। तो जब वह शब्दकोश तैयार हुआ तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका पे एक शब्दकोश तैयार किया गया। जब वो शब्दकोश तैयार हो गया तो उस शब्दकोश को जो है एक भूमिका लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जिम्मेदारी दी गई और वह भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1920 ईस्वी में लिखा। किसके नाम से? हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। तो जब हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1920 ईस्वी में जब लिखा तो यह भूमिका इतनी अधिक विशाल हो गई कि इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाना पड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से 1929 ईस्वी में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ किसकी भूमिका पर लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहां से कहां तक का वर्णन किया गया है? यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ में कहां से कहां तक का वर्णन किया गया है? आदिकाल से भक्त काल तक, आदिकाल से रीत काल तक, आदिकाल से आधुनिक काल तक, आदिकाल से अपभ्रंश काल तक। यहाँ पे भ्रंश लिखा हुआ है आपका, अपभ्रंश काल तक, अब अपभ्रंश काल तक। तो राइट ऑप्शन ए आदिकाल से भक्त काल तक यानी 613 से 1693 तक यहाँ तक का वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूछ रहे हैं नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित इतिहास का अंतिम खंड हिंदी का लोक साहित्य
का संपादन किसने किया, यानी नागरिक प्रचारी सभा काशी का इतिहास ग्रंथ जो 16 भागों में प्रकाशित हुआ है, उसका हमसे अंतिम खंड पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है श्याम सुंदर पांडे, श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 2 है पृथ्वीनाथ पांडे, ऑप्शन 3 है राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन 4 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमसे पूछ रहा है, तो इसका है राहुल संकृत्यायन, यानी हिंदी का लोक साहित्य, जो पीडी जो अंतिम भाग है हिंदी का लोक साहित्य, इसका संपादन जो है रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म किसकी रचना है, मोनियर विलियम्स, मैकाले, बेस्कट, मोतीलाल। तो हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म किसकी रचना है, ऑप्शन ए मोनियर विलियम्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, कबीर एंड दी कबीर पंथ किसकी रचना है, यानी कबीर एंड दी कबीर पंथ किसकी रचना है, बेस्कट की है, मैकालिब की है, मेनियर की है और इलियट की है। तो आपको बताना है कबीर एंड दी कबीर पंथ किसकी रचना है। इज राइट ऑप्शन ए, यानी बेस्कट का। इज राइट ऑप्शन ए, बेस्कट का यह रचना जो है 1664 ईस्वी में लिखी गई। तो आज इतना ही। आज हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दूसरी श्रृंखला है, लगभग हमने 50 क्वेश्चन दे दिए हैं। अब इसके बाद आपको लगभग 200 क्वेश्चन इस पे और मिलेंगे। कुल मिला के हिंदी साहित्य के इतिहास पे आदिकाल तक लगभग हम आपको 500 क्वेश्चन देंगे। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।